हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से। अभी है सुबह का समय और हम लोग जा रहे हैं मेरे ताऊ जी के घर। वहाँ पे पूजा है, हम लोगों को निमंत्रण है तो हम लोग सभी वहाँ जा रहे हैं। डेट है आज 24 दिसंबर। तो अभी सुबह का समय है, हम लोग निकल चुके हैं घर से और आज मौसम काफ़ी अच्छा है, साफ़ है एकदम। और अभी हम लोग गाड़ी में हैं तो हम लोग जा रहे हैं। और सुबह हमें निकलना था घर से 8 बजे, लेकिन सुबह नाश्ता करके हम लोग निकले तो हो जा घर में सुबह-सुबह घर में काफ़ी काम हो जाता है तो थोड़ा-सा हमें लेट हो गया। हम 9 बजे घर से निकले फिर। अभी हम लोग पहुँचे हैं चितई गोलू देवता मंदिर के पास। आपने नाम सुना होगा, जो कि अल्मोड़ा से 9 किलोमीटर है। और ये अल्मोड़ा का प्रसिद्ध गोलू देवता का मंदिर है। आपने नाम सुना होगा, कई लोग तो यहाँ पे कई बार आए भी होंगे। तो यहीं पर अभी हम लोग पहुँचे हैं। तो ये उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ लोग अपनी मन्नतों को मांगने के लिए भगवान को अर्जी देते हैं और भगवान उनकी मन्नतों को बहुत जल्दी पूरा करते हैं। तो मंदिर में हम किसी और दिन चलेंगे, अभी हम चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे। बस अब हम लोग अपने ताऊजी लोगों के घर पहुंचने ही वाले हैं और कान्हा को गाड़ी में नींद आ गई थी। पहले ये कह रहा था कि मुझे उल्टी आ रही है, पर उल्टी आई नहीं। और कई बार तो ये उल्टी करके ना मेरे सारे कपड़े गंदे कर देता है, पर आज अच्छा हुआ कि इसने उल्टी नहीं की। और फिर ये सो गया था। मुझे भी थोड़ा सा घुमार हो रहा है। हम लोग अपने ताऊजी लोग के घर पहुंच गए हैं। अभी मैं जा रही हूँ अंदर को और ये हैं सीढ़ियाँ। और सीढ़ियों पे आप देख रहे होंगे कि ऐपड़ बने हुए हैं, जो कि उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाते हैं। तो चलिए चलते हैं इनके किचन में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मांस पिसाई हो रही है, जो कि उत्तराखंड में अगर छोटे से बड़ा कोई भी शुभ काम होता है तो मांस की बड़ और पूरियाँ हमेशा बनती हैं। इसको मांस के बड़ और पूरियाँ बनाना शुभ माना जाता है। जब भी कोई कार्य होता है तो सबसे पहले तय लगाई जाती है, यानी कि पूरियाँ बनाई जाती हैं और मांस के बड़ बनाए जाते हैं। और जो भी पूजा होती है वहाँ पे इन चीज़ों को रखा जाता है। तो यहाँ पे बाहर मेरी बड़ी भाभी अपने भैंसों को पानी दे रही हैं। यहाँ पे भाभी मुर्गियों को चारा देने के लिए जा रही हैं। इन्होंने मुर्गियाँ पाली हैं। उत्तराखंड में मुर्गी पालन एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है, अगर कोई इसे व्यवसाय के रूप में लेना चाहे तो। देश मुर्गी छनियो पहाड़ी, अरे घरा का छनियो। हमारे ताऊजी लोगों के दो घर हैं, एक घर थोड़ा सा ऊपर है और एक नीचे है। नीचे थोड़ा सा पुराना वाला घर है। तो भाभी किचन में है, भाभी हमारे लिए चाय बना रही है और मैं आप लोग को दिखाती हूँ भाभी बैठा है। ये देखिए, जो पुराने मकान होते हैं ना वो इस तरीके के होते हैं और मुझे थोड़ा सा उल्टा करके जाना पड़ रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। भाभी ने हम लोगों को थोड़ी देर बाहर बैठाया और वो किचन में जाके हमारे लिए चाय बनाने लग गई। और मेरा चाय पीने का मन तो बिल्कुल नहीं था, पर वो जिद कर रही थी कि चाय पी लो करके। और पूरियाँ तो हम लोग ऊपर से ही लाए थे और कह रही थी कि सब्जी वगैरह भी बनाती हूँ करके। तो फिर मैंने मना कर दिया, क्योंकि हम लोग घर से नाश्ता करके गए थे तो नाश्ता करने का दोबारा मन भी नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने जिद की तो मैंने कहा चलो ठीक है भाभी, आप इतना जिद कर रही हैं तो फिर मैं चाय के साथ एक आध पूरी खा लूँगी। फिर उन्होंने बच्चों के लिए भी नाश्ता तैयार किया, बच्चों को कराया नाश्ता, क्योंकि बच्चों को थोड़ा भूख लग गई थी। और यहाँ खिड़की से बाहर देख रही थी मैं, तो बाहर धूप आई है और यहाँ पे ये भाभी लोगों का बैल है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल पोज दे के खड़ा है। देखिए बिस्कुट खा दे। और यहाँ पे बच्चे भी नाश्ता कर रहे हैं। और आज बहुत दिनों के बाद बच्चों को खेतों में खेलने का मौका मिला है और उसका ये पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। ये देखिए कैसे जंप कर रहे हैं यहाँ पे।
बड़े वाले बेटे ने तो जंप कर ली थी और छोटा भी तैयार था जंप करने के लिए। उसे पता नहीं था कि कितनी बड़ी दीवार है करके। और ये देखिए इसका हाथ पकड़ के इसको ऊपर भी बुला रहा है। मतलब बच्चों को ना घर से बाहर निकलो तो उन्हें खेलने के लिए चाहिए, बस मगन रहते हैं वो। बचपन में हम लोग भी ऐसे जंप करके एक खेत से दूसरे खेत, फिर दूसरे खेत से तीसरे खेत में जाते थे। क्योंकि एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए ना घूम के जाना होता है, तो घूम के जाने में बहुत लंबा लगता था, इसलिए हम लेते थे शॉर्टकट। तो शॉर्टकट फिर हम लोग ऐसे ही जाते थे। अभी हम लोग वापस जाने लग गए हैं, वापस यानी कि ऊपर घर से जहाँ से हम लोग नीचे को आए वहीं अभी जा रहे हैं। खाने की जो भी तैयारियां की हैं वो ऊपर घर में ही की हैं जहाँ मैं पहले गई थी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ नींबू, क्योंकि यहाँ पे ठंडी जगह है और ठंडी जगहों में नींबू, माल्टा, संतरा ये चीज़ें बहुत होती हैं। ले इधर देख, अब बोल मेरे को नानी। नानी बोल मैं नानी। इसकी नानी हुई। हाँ बोलो। हाँ जोर से बोल। क्या कर रहे हो? हाय बोल।